हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया नरेशन एंड आई होप आपने नरेशन के प्रीवियस सभी वीडियोस देखे और इन्हें बहुत एंजॉय किए होंगे। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आप में और निखार आए, आप और अच्छे से सीख पाएं। आओ बच्चों, तो टॉपिक स्टार्ट किया है नरेशन और ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व। कौन से पार्ट पे पहुंच गए हैं? 9th पे पहुंच गए हैं। और कौन से क्वेश्चन पे हैं? 121। चलो पढ़ो क्या लिखा है। I said to him, what is your name? प्यारे बच्चों, what का मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो I told him क्रॉस करो, I told him क्रॉस करो, I said to him क्रॉस करो, I asked him पे टिक करो, खत्म। बोले सर आपने टिक कैसे लगा दिया? आगे तो देखा ही नहीं क्या लिखा हुआ है। अरे कहां जरूरत है, जब इंटेरोगेटिव है तो टोल्ड, सेड और टोल्ड ये तो आ ही नहीं सकते ना। आई आस्क्ड हिम व्हाट, व्हाट बन रहा है कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट और इस किस में कन्वर्ट कर दिया? वॉज। कौन सा ऑप्शन होगा? डी। 122 राम सेड टू मी लीव मी अलोन। बच्चों लीव है V1 और इस V1 का इंफिनिटिव बना दो टू लीव। और ये मी कौन है ये बताओ जरा? राम है, तो मी राम के अकॉर्डिंग हिम, टू लीव हिम अलोन। देखो जरा कहां नहीं लिखा, मी को तो चेंज ही नहीं किया, क्रॉस करो। मी को चेंज नहीं किया, क्रॉस करो। हिम, टू लीव हिम अलोन ये हो सकता है बच्चों। हर राम को हर में कन्वर्ट करेंगे क्या? नहीं, हिम में कन्वर्ट करेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। द टीचर। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, रुको रुको, एक चीज और देखो। यहां लिखा गया है राम सेड टू मी, तो इसे भी तो चेंज करना होगा। तो फिर ये राम नहीं है, फिर ये क्या होगा क्वेश्चन में? रमा। रमा सेड टू मी। क्यों बोला मैंने ऐसा, बता सकते हो? क्यों बोला ऐसा कि ये रमा होना चाहिए? ये सेड टू तो चेंज ही नहीं हुआ ना, सेड टू तो टोल्ड भी तो बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा और राम नहीं रमा होगा और बनेगा, इसको भी ए लगा दो, इसमें भी क्या बनेगा? रमा टोल्ड मी टू लीव हर अलोन। अब सही है ऑप्शन डी बेटर है, सी भी नहीं। चलो हो जाती है टाइपिंग तो सबसे ही होती है, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है। चलो 123, लेकिन एग्जाम में सही करके आना है, ये ध्यान रखना है। 123 द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट अनॉय मी। ये मी कौन है, किसके लिए लिखा है मी? टीचर के लिए, ठीक है। इसमें तो हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। डोंट बच्चों बार बार आपको क्या बताया, डोंट किस में कन्वर्ट होता है? नॉट टू में कन्वर्ट होता है। चेक करो। द टीचर forbade the boys to annoy him. The teacher asked the boys not to annoy him. Not to मतलब, और देखो don't लिखा है क्रॉस करो, फिर यहां to लिखा है, not नहीं लिखा, क्रॉस करो। The teacher asked the boys not to annoy him. asked होगा क्या बच्चों यहां? नहीं, इसे भी क्रॉस करो। बोले सर इसमें तो not to लिखा था, आपने क्रॉस क्यों करा दिया? बच्चों asked लिखा है, पूछा थोड़ी गया यहां पे। The teacher forbade the boys टू अनॉय हिम। इस forbade वर्ड का मतलब जानते हो? forbade वर्ड का मतलब होता है want प्लस नॉट। तो वो जो आप नॉट ढूंढ रहे हो वो तो इसके मीनिंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑर्डर्ड या वॉन्ट कहते हैं इसे, है ना। द टीचर forbade द बॉयज टू अनॉय हिम, सही है। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 124 है शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टाइम में? पास्ट। तो बच्चों इस इज का क्या होगा ये बताओ जरा। इज किस में कन्वर्ट होगा? वॉज में। कहां कन्वर्ट नहीं किया है वो बता सकते हो आप मुझे? ए में किया, बी में किया। सी और डी इन दोनों में क्या लिखा है? इज, क्रॉस कर दो। फर्स्ट में वॉज है, सेकंड में वॉज है। चलो ठीक है। ये साइन कौन सा है? ये है एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन है तो सेड लिखोगे, एक्सक्लेम्ड लिखोगे? एक्सक्लेम्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। 125 पढ़ो जरा क्या लिखा गया है सेंटेंस। 125 है द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा लगाओ यहां,
यू कैन डू दिस वर्क, रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टाइम में, पास्ट में। तो बच्चों ये जो वर्ड लिखा गया है दिस, क्या बता सकते हो आप ये दिस किस में कन्वर्ट करना होगा? बोले सर दिस को कन्वर्ट किया जाएगा किस में, दैट में। कहां नहीं लिखा, फर्स्ट में लिखा है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। इसका मतलब बी और सी इन पे तो क्रॉस मार्क करो, ए और डी को कंपैरेटिवली पढ़ो। क्या लिखा है, द टीचर टोल्ड द बॉयज। अच्छा यहां कंजंक्शन है इफ और यहां है दैट। इफ कब लिखते हैं बच्चों, जब क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। क्या यहां कोई क्वेश्चन पूछा है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है? नहीं, डी नहीं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 126, ही सेड दे आर इन द क्लास, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। आर किस में कन्वर्ट होगा, या तो वॉज या वर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन वॉज या वर, ये वर लिखा, आर लिखा, क्रॉस करो, हैड बीन क्रॉस करो, आर लिखा क्रॉस करो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। दैट्स इट, खत्म। 127, द लेडी सेड टू द मैन प्लीज लेंड मी योर पेन। प्लीज रिपोर्टिंग वर्ब क्या बनेगी, सेड, ये डी है ना, टोल्ड। टोल्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, किस में कन्वर्ट करोगे बच्चों, रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। हाउ सिंपल। 128, हरी सेड द डॉक्टर इज कमिंग। सेड कौन सा टाइम है, पास्ट। पास्ट है तो इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है, वॉज वर में। चलो वॉज वर कहां नहीं लिखा है, ये हैज है ना, वॉज लिखा है, इज क्रॉस करो, हैज क्रॉस करो, वॉज लिखा है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इन दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ो। क्या लिखा है, अच्छा ये देखो, ये सेड लिखा है और इसे सेज में कन्वर्ट कर दिया, क्रॉस करो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों अप्रोच सीखो, बस यही मैं चाहता हूं। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आए चाहे ना आए, लेकिन इसी पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट होंगे, ये बात ध्यान रखना आप। चलो 129, ही सेड व्हेन डिड शी अराइव। सेड मतलब कौन सा टाइम है, पास्ट। पास्ट अगर गिवन है तो डिड शी अराइव किस में कन्वर्ट होगा, हैड अराइव्ड। पास्ट है तो पास्ट ऑफ द पास्ट कर दो, हैड अराइव्ड। हैड अराइव्ड हो सकता है, हैड शी। अब व्हेन यहां कंजंक्शन है तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, व्हेन शी हैड अराइव्ड हो सकता है, व्हेन शी हैड अराइव्ड, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब देखते हैं वो गलती से लगाए या क्या है। चलो आ जाओ। अच्छा सेड लिखा है तो आस्क में तो कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्रॉस करो। अब बताओ ए और डी, ही आस्क्ड व्हेन शी हैड अराइव्ड, नहीं लिखा हुआ है। अब इंटेरोगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, ये बताओ। नहीं आएगा, ही से स्टार्ट हो रहा है ना, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। 130, शी सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दैट लिखा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट स्पीच। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो क्या है, प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब कभी भी चेंज नहीं होती। ऑनेस्टी वॉज क्रॉस करो, इज हो सकता है, इज हो सकता है, इज ये भी हो सकता है, तीनों सेम है क्या। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाँ तीनों सेम है। चलो अब आ जाओ आरवी। सेड लिखा है, सेज लिखा है, क्रॉस करो। दैट कहां से आ गया, डायरेक्ट स्पीच बनाना है, क्रॉस करो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 131, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन आते ही कौन सा स्पीच है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट स्पीच में। वॉज सेड, वॉज कहां से आया होगा, इज एम आर को वॉज वर में कन्वर्ट किया होगा। आ जाओ इज एम आर ढूंढते हैं। वॉज लिखा है, क्रॉस करो। एम हो सकता है, एम हो सकता है, एम हो सकता है। और तीनों में देखो क्या लिखा है, आई एम हैप्पी, तीनों में लिखा है। मतलब अब कुछ और आरवी चेक करो और कंजंक्शन चेक करो। आ जाओ, आई एम हैप्पी शी सेड, ओके। आई एम हैप्पी इज वॉट शी सेड, इज वॉट की कहां जरूरत है, दैट इज वॉट शी सेड कहां जरूरत है इनकी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी।
यहां दैट इज वॉट थोड़ी पूछा है या इज वॉट थोड़ी का है। 132 शी सेड टू हिम आर यू फाइन। आर का मतलब आर यू फाइन क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। आर यू फाइन, आर मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा कंजंक्शन इफ और वेदर। यहां लिखा है वेयर, क्रॉस कर दो, और सब में सही लिखा है, दो में इफ लिखा है, एक में वेदर लिखा है। इफ वेदर, ये तो सही है। यू किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग, क्या बनेगा ही। फर्स्ट में क्या लिखा है यू, क्रॉस करो, ही सही है, ही सही है। अच्छा, और आर किस में कन्वर्ट होगा, इज एम आर, वॉज वर में। वॉज वर का मतलब यहां तो इज लिखा है, क्रॉस करो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। शी आस्क्ड हिम वेदर शी वॉज फाइन, गुड। 133 शी सेज दैट द किंग विल कम। बच्चों दैट कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन आ गया का मतलब सेंटेंस किस में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में। और देखो रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टाइम में, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में का मतलब टेंस चेंज नहीं करोगे, जो भी आरएस में लिखा है वही लिखोगे। चलो, द किंग विल कम, आ जाओ। द किंग विल कम हो सकता है, द किंग केम, क्रॉस कर दो। द किंग वुड कम, क्रॉस कर दो। द किंग विल कम हो सकता है। क्या करोगे, आरवी चेक करो, कंपैरेटिवली पढ़ो ए और डी को। ए में क्या लिखा है, ही सेज दैट। बच्चों जब ये डायरेक्ट स्पीच है तो ये दैट कहां से आएगा, ये तो इनडायरेक्ट में आता है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 134 ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। चलो, व्हाट यहां इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो व्हाट यहां क्या बनेगा, कंजंक्शन। और व्हाट के बाद क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट मतलब यू, मी के अकॉर्डिंग आई, आर, आई के अकॉर्डिंग वॉज, वॉट आई वॉज डूइंग। ढूंढो जरा, कहां नहीं दिया, वॉट आई वॉज डूइंग लिखा है, वॉट आई वॉज डूइंग लिखा है, वॉट आई वॉज डूइंग लिखा है, वॉट आई वॉज डूइंग सब में लिखा है बच्चों। ये तो ही आस्क्ड टू एम, ये मी होगा है ना, ये आगे जाएगा। चलो बताओ जरा, ये तो सभी में लिख दिया, अब क्या किया जाए, कंपैरेटिवली पढ़ो। सेड टू आस्क्ड में कन्वर्ट करना होगा, सेड टू आस्क्ड में कन्वर्ट करना होगा। चलो बी और सी को कंपैरेटिवली पढ़ो। ही आस्क्ड मी एज टू व्हाट, एज टू की कहां जरूरत है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 135 ही सेड अलास आई एम अनडन। अलास मतलब एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब सेड सैडली, सेड सैडली नहीं, हटाओ दोनों को, तो एक्सक्लेम तो आना ही चाहिए ना। मोर ओवर आई एम, आई कौन है, ही, एम वॉज, ही वॉज, दैट ही वॉज, दोनों में दिया हुआ है। अच्छा, ब्रोक और अंडन क्या लिखा है, अंडन, तो ब्रोक कैसे होगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। 136 द टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन। चलो रिपोर्टिंग वर्ब बताओ, सिट डाउन क्या बनेगा, V1 है तो इसे कन्वर्ट कर देना 2 प्लस V1 में, टू सिट डाउन। डी में क्या लिखा है, दैट सिट डाउन, क्रॉस कर दो। चलो रिपोर्टिंग वर्ब बताओ, सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, सेड टू ही रहेगा क्या, क्रॉस करो। रिक्वेस्टेड और ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट करेगा टीचर बॉय से सिट डाउन, नहीं रिक्वेस्ट नहीं, रिक्वेस्टेड नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन। 137 रीटा सेड दैट हर फादर हैड डाइड द ईयर बिफोर। देखो बच्चों, कंजंक्शन दिया है तो किस में लिखा है, इनडायरेक्ट, किस में कन्वर्ट करोगे, डायरेक्ट स्पीच में, करो कन्वर्ट। यहां लिखा है सेड, तो ये सेड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेज में कन्वर्ट हो जाता है क्या, नहीं होता, क्रॉस मार्क कर दो दोनों पे। अब इन दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ लो। रीटा सेड माय फादर और हर फादर हैज बीन डाइड, नहीं, यहां लिखा है हैड डाइड, पास्ट ऑफ द पास्ट, कहां से आता है, पास्ट से। पास्ट में कौन सी फॉर्म लिखते हैं, V2, V2 का मतलब क्या ढूंढोगे, डाइड, कहां लिखा है डाइड, फर्स्ट में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और माय मतलब कौन, रीटा, तो रीटा के अकॉर्डिंग क्या लिखा होगा, हर फादर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे,
द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर वर यू येस्टरडे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। बच्चों सबसे पहले किसे चेक करना है? जो सबसे कमजोर है। येस्टरडे किसमें कन्वर्ट होगा? द प्रीवियस डे और या फिर द डे बिफोर। देखो येस्टरडे को येस्टरडे रखा, क्रॉस करो। येस्टरडे को येस्टरडे रखा, क्रॉस करो। द डे बिफोर, द डे बिफोर, ये तो दोनों सही है। चलो कंपैरेटिवली पढ़ लो बीसी को। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेयर दे। अच्छा ये बताओ, हैड बीन आएगा या वर आएगा? क्या आएगा बोलो, क्या लिखा है? वर लिखा है। वर किसमें कन्वर्ट होगा? वर तो खुद पास्ट है, पास्ट कन्वर्ट होगा पास्ट ऑफ द पास्ट। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब हैड बीन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक खुश रहें, खूब पढ़ें और सिलेक्शन की तरफ अग्रसर रहें। ऑल राइट, हैव अ नाइस डे।